राम राम। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, विद्यार्थियों, साथियों, आप देखते होंगे कि कभी मैडम तो आम पापड़ बनाना सिखाती हैं, कभी जामुन बनाना सिखाती हैं, कभी जामुन पापड़ बनाना सिखाती हैं, कभी गीत गाती हैं और कभी कविताएं सुनाती हैं। चलो, चलते रहता है जीवन, इसी तरह से चलने का नाम है। बदल बदल के काम करते रहो, मोनोटोनस दूर करते रहो। तो चलो, आज हम फिर से अपने पढ़ाई की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हृदय रोग से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। जो बच्चे टीजीटी की परीक्षाएं दे रहे हैं या पीजीटी की दे रहे हैं या नेट की दे रहे हैं, उनके लिए तो अनिवार्य है। तो आज मैं फिर से हार्ट डिजीज से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। हृदय रोग क्यों होता है, आपको जानकारी है। कई कारण हैं इसके, हार्ट डिजीज होने के कई कारण हैं। शराब पीता उसको भी हो जाता है, कई हार्मोन युक्त दवाइयों के सेवन से हो जाता है। अगर माता पिता को हार्ट डिजीज है तो उसके बालक में भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं काफ़ी हद तक, जिसको हम कहते हैं वंशानुक्रम। जो धूम्रपान करते हैं उनमें हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जो लोग फास्ट फूड खाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, फैटी फूड्स खाते हैं, अधिक तला भुना भोजन को ग्रहण करते हैं, उनमें भी यह रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और आजकल हार्ट डिजीज़ तो आम बात हो गया है। पहले तो केवल ये विकसित राष्ट्रों के लोगों को हुआ करता था, पर अब तो किशोर वय के बच्चे भी इससे पीड़ित हैं, युवा वर्ग भी इससे पीड़ित है। प्रौढ़ और वृद्ध को तो होता ही था, ये तो चलो ठीक है, मार्जिन पर है। लेकिन किशोर वय के बालकों को हार्ट डिजीज हो रहा है, युवा वर्ग के हो रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था, 30 साल का बालक क्या कहेंगे, युवा ससुराल गया शादी के लिए और वहीं पर उसको मतलब कि मंडप में ही अटैक आया और वह व्यक्ति अलविदा कह गया। शादी के मतलब कि पहली रात भी नहीं मना पाए, सुहाग रात भी नहीं मना पाए। तो हम ज़रा सोचें कि हृदय रोग होता क्यों है। इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। आज हम देखते हैं हार्ट डिजीज वाले व्यक्ति को किस तरह का भोजन देना चाहिए, किस तरह का भोजन नहीं देना चाहिए। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी कह रही हूँ, तला भुना वो भोजन मत दो, अधिक कैलोरी युक्त भोजन उसे मत दो, अधिक कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन उसे मत दो, शराब सिगरेट पीने के लिए बिल्कुल मत दो, और अधिक आरामदायक जीवन मत जीने दो। इन्हीं से संबंधित आज मैं इन प्रश्नों को पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, हृदय टॉनिक किसे कहते हैं? हार्ट टॉनिक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास बथुआ, दूसरा है सरसों का साग, तीसरा है पपीता, चौथा है जई की भूसी। ओट ब्रान, जई की भूसी बोलते हैं। हृदय टॉनिक किसको कहते हैं? हार्ट टॉनिक किसको कहा जाता है, पता ही आपको? हार्ट टॉनिक किसको कहते हैं? बथुआ को, जो आजकल गायब हो गया है। गांव में मिलता है बथुआ खूब, शहरों में तो नहीं मिलता है बथुआ देखने को। गांव में बथुआ खूब देखने को मिलता है, खाने को मिलता है। हम लोग खूब खाते थे बथुआ, इसलिए गांव वाले लोगों को भी हार्ट डिजीज कम होता है, शहरी लोगों को हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है। आप देख लेना गौर करके, ठीक है? तो बथुआ कहते, बथुआ में वो सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, सभी पोषक तत्व से मौजूद रहते हैं जो हृदय रोगियों के लिए जरूरी होता है। आयरन इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है बथुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद है क्या? हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद है क्या? ऑप्शन आपके पास लहसुन, दूसरा प्याज, तीसरा अल्फा, चौथा उपरोक्त सभी। क्या है फायदेमंद, बताओ?
घर में तो सब खाते हैं। जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए तीनों चीज़ फ़ायदेमंद होता है, लहसुन, प्याज, अल्फ़ाल्फ़ा। लहसुन अगर हृदय रोगी सेवन करता है तो इसके सेवन करने से अगले 2-3 घंटे में ही जो धमनियाँ हैं, आपकी रक्त नलिकाएँ हैं, उनका प्रसार हो जाता है और ब्लड का फ्लो बड़ी आसानी से होता है। साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल को धमनियों में यह चिपकने नहीं देता है। तो लहसुन तो हृदय रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। प्याज खाने से भी बहुत फ़ायदा होता है, अल्फ़ाल्फ़ा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो हार्ट डिजीज से जो परेशान हैं, हृदय रोगी से जो पीड़ित हैं, उनको तो अपने आहार में लहसुन और प्याज का सेवन करने चाहिए। और कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन तो बहुत ही फायदेमंद है, बेहद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, हृदय रोगियों के आहार में कम किया जाना चाहिए, क्या कम करना चाहिए बताओ? ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है विटामिन, चौथा है कैलोरी। क्या कम करना चाहिए हृदय रोगियों को? बोलो, हृदय रोगियों को क्या कम करना चाहिए? हृदय रोगियों को कम करना चाहिए कैलोरी। कैलोरी 5 से 10% तक कैलोरी कम किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिक कार्बोयुक्त भोजन हृदय रोगियों को नहीं खाना चाहिए। जैसे जो कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट है, गन्ने का रस नहीं लेना चाहिए। शरबत जैसे रूअफ़ज़ा है या कोई मीठा शरबत है, हृदय रोगियों के लिए वो जहर है, मत दो। आइसक्रीम नहीं देना है। मिठाइयाँ जैसे जिलेबी है, पेड़ा है, लड्डू है, हार्ट डिजीज के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, हृदय रोगियों के लिए वर्जित है, क्या वर्जित है भाई? हृदय रोगियों के लिए वर्जित है, पहला ऑप्शन धूम्रपान, दूसरा है शराब का सेवन, तीसरा है इंसुलिन का इंजेक्शन, चौथा है उपरोक्त सभी। क्या वर्जित है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हृदय रोगियों के लिए धूम्रपान तो बिल्कुल जहर समान है। शराब उसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अधिक तला भुना भोजन खाना बिल्कुल सर्वथा वर्जित समझना चाहिए। और अगर इंसुलिन का इंजेक्शन, जो व्यक्ति जैसे डिजीज है, डायबिटीज, मधुमेह, तो मधुमेह को रोगी को तो इंजेक्शन लेना ही पड़ता है इंसुलिन का। अगर बिना इंसुलिन काम चल जाए तब तो ठीक है, अन्यथा आप देखते हो डायबिटिक पेशेंट को, जिनका सीवियर डायबिटीज़ है, इंसुलिन बिल्कुल ही उनकी बॉडी में नहीं बनता है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। और इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अगर इसको कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसे हार्ट डिजीज में ये चीज़ें नुकसानदायी होती हैं, कभी फ़ायदेमंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, निम्न में से किन्हें हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है? निम्न में से किस व्यवसाय वाले लोगों के लिए ये किसको हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है? पहला है ऑप्शन आपके पास बैंक मैनेजर, दूसरा है पोस्टमैन, तीसरा है सेना के जवान, चौथा है आर्मी ऑफिसर। किसे सर्वाधिक हृदय रोग होने की संभावना होती है? बताओ, किसको ज़्यादा हृदय रोग होने की संभावना होती है? बोलो। बैंक मैनेजर को, या पोस्टमैन को, या सेना के जवान को, या आर्मी ऑफिसर को? आंसर क्या है? आंसर है बैंक मैनेजर को। आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफिसर है, एक बैंक मैनेजर है और दूसरा कौन है? आर्मी के ऑफिसर। आर्मी के ऑफिसर को नहीं होगा हार्ट डिजीज ज़्यादा। क्यों?
क्योंकि सेना में हमेशा हमेशा जब उनका सिलेक्शन होता है तो उनके हेल्थ चेकअप कराए जाते हैं। और जो लोग मोटे होते हैं, जिनको हार्ट डिजीज की संभावनाएं होती हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की संभावनाएं रहती है, उनको प्रमोशन होता भी नहीं है, याद रखना। और उनका चयन भी आर्मी ऑफिसर के रूप में नहीं होता है। अब बैंक मैनेजर बैठे रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता रहता है, आर्मी ऑफिसर भागता दौड़ता रहता है। तो जो जितना फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसको उतना ही कम हार्ट डिजीज होने की संभावना रहेगी। जो जितना शिथिल रहेगा, जो जितना आरामदायक जीवन जिएगा, जो जितना मानसिक तनाव में रहेगा, उसको हार्ट डिजीज होने की ज़्यादा संभावना होगी। तो आप क्या चाहेंगे? एक्टिव रहना चाहेंगे या इनएक्टिव रहना चाहेंगे? केवल टेंशन लेते रहेंगे या पढ़ाई भी करेंगे? अगर आप टेंशन लेंगे तो कई तरह की बीमारियां होंगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए टेंशन को करना है हमें बाय बाय और करना है हमें काम। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जीनी है, ऐसे हमें नहीं रहना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, आहार में वसा की मात्रा अधिक होने पर वसीय अम्ल बनते हैं। वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल आपस में मिलकर के क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड पहला ऑप्शन, दूसरा डाइग्लिसराइड, तीसरा टेट्राग्लिसराइड, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन मिडिल साइज का है, मध्यम है, बच्चे घबरा जाएंगे। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो सही नहीं आंसर दे सकेगा। क्या है? आहार में अगर अधिक वसा की मात्रा होती है तो वो वसीय अम्ल बनाते हैं, और ये वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ आपस में मिलकर के ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। याद रहेगा, डाई नहीं बनाएगा, टेट्रा नहीं बनाएगा, पेंटा नहीं बनाएगा, हेक्सा नहीं बनाएगा, मोनोग्लिसराइड भी नहीं बनेगा, बनेगा क्या? ट्राइग्लिसराइड। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे बच्चे पढ़ते हैं पर उनको लाइक करने में, कमेंट करने में बड़ा जोर आता है। कई बच्चों ने लिखा है मैडम 2024 का हमें RDA करा दीजिए। ज़रूर करा दूंगी, कल परसों में मैं करा देती हूँ। ओके बाय, तब तक देखते रहना, वीडियो देखते रहो।